दोस्तों नेटो के खेमे में एक गजब सा डर और फ्रस्ट्रेशन दोनों एक साथ आ चुका है। कारण है यूएस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पूरे के पूरे नेटो को मोर और लेस यही एयर डिफेंस सिस्टम्स का काम करते हैं। अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं नेटो यानी यूएस वेपन्स प्लेटफॉर्म, तो इन्हीं की मोर और लेस वर्चुअल पकड़ है पूरे नेटो पर। लेकिन ये अचानक से फेल करने लगे हैं। एक तरफ ये रशिया को ललकार भी रहे हैं, सोच रहे हैं अगला युद्ध रशिया से होगा, यूरोप रशिया से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके वो भरोसे बैठे थे, वो केवल 6% बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक पा रहा है। दोस्तों ये अचानक से नंबर्स ड्रॉप किए हैं। रशिया ने कुछ ऐसा किया है कि यूएस की जो पूरी की पूरी पैट्रियट सिस्टम्स है मोर और लेस अब कहीं ना कहीं एक फेलियर सिस्टम के तरफ तब्दील हो चुकी है। इस बीच में दोस्तों यूएस का जो फ्रस्ट्रेशन है उस रूप में वो टोमाहॉक मिसाइल्स की वार्निंग और अधिक बढ़ा दिया है कि मैं टोमाहॉक्स देने वाला हूं यूक्रेन को। जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि मैं भी इसको सिविलियन के खिलाफ नहीं केवल मिलिट्री टारगेट्स पर यूज करूंगा। तो इसमें रशिया से एक चिलिंग वार्निंग डायरेक्टली ट्रंप को दे दी गई है। आप देख सकते हैं काफी चीजें हैं जो दोनों आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये यूक्रेन के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, जो कि अमेरिका से उसे मिला है। और अगर आप देखें दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। एक बैटरी की कीमत जानते हैं कितनी है? 1.1 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, एक बैटरी की कीमत है। उसके बाद जानिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल जो यूक्रेन यूज करता है दोस्तों, वो PAC-3 इंटरसेप्टर है, जो पैट्रियट का सबसे एडवांस्ड इंटरसेप्टर है। उसके एक मिसाइल की कीमत 4 मिलियन डॉलर है। ये सिस्टम केवल 6% बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक पाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये स्पेक्टेक्युलर फेलियर बन के उभरा है। और यही कारण है जिस वजह से आप देख रहे हैं ट्रंप इस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि मैं टोमाहॉक मिसाइल दे दूंगा यूक्रेन को। ताकि दोस्तों यहां पे एक खेल खेला जा रहा है कि यूक्रेन जो बैकफुट में गया है इस इंटरसेप्शन फेलियर के बाद, उसके बाद अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स पर आवाज कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा। तो इसलिए आप देखें तो रशिया को इस प्रकार से बैकफुट में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन रशिया के जो मेडवेडीव हैं, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने वापस एक बार ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसी बात बोल दी है कि ट्रंप न जाने शायद फिर फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा हुआ, ट्रंप ने यदि इस प्रकार से टोमाहॉक्स यूक्रेन को दिया, तो कुछ न्यूक्लियर थ्रेट इन्होंने दे दिया और कहा बहुत बुरा होगा स्पेशली ट्रंप के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कह भी दिया, उम्मीद करता हूं ट्रंप फेंकू हैं तो वही कुछ वो कर रहे होंगे, बड़बोली बातें जो वो करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि लास्ट में मैं यही सोचता हूं कि जैसे इन्होंने पहले वो बड़बोली बातें की थी न्यूक्लियर सबमरीन वाली, तो कुछ वैसा ही ये भी होने वाला है, यानी डेड होने वाला है। यूक्रेन को इस प्रकार के टोमाहॉक्स देने की हिमाकत ट्रंप नहीं करेंगे। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी उत्सव दिवाली आ रही है, तो अनअकैडमी वाली दिवाली आपको देखना है। हमारे साथ जरूर जुड़े 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन सारे एजुकेटर्स आपके लिए कुछ अलग अलग अंदाज में आने वाले हैं। काफी सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। दूसरी पहलू आप एजुकेटर्स की देखेंगे। इसके सिवा दोस्तों मेगा लॉटरी लेकर के आ रहे हैं। आपको रजिस्टर करना है, पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए जाके रजिस्टर कीजिए, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तो आपको लॉटरी के कूपन मिलेंगे और उसके साथ बहुत बड़े प्राइजेस हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इन टोटल 10 आईफोन प्रो मैक्स है, 90 स्मार्टफोन है, 900 टैब हैं, 1.5 लाख से अधिक रिवॉर्ड्स वर्थ 21 करोड़ हो जा रहा है। सरप्राइज बम्पर प्राइस भी है लाइव इवेंट में जो निकाला जाएगा। सारे रिजल्ट्स अक्टूबर 16 को ही अनाउंस हो जाएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, जल्दी से जाइए जाके रजिस्टर कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो जो आपको लिंक मिल रहा है वो शेयर करें 2 से अधिक लोगों के साथ। जैसे ही आप आपके शेयर किए हुए लिंक से वो रजिस्टर करते हैं, तो उसके साथ आपको दोस्तों और एक एक्स्ट्रा कूपन भी मिलेगा। तो आपको लिंक असाइन किया जाएगा रजिस्टर करते ही, तो उस लिंक से आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जुड़ना है। 16 अक्टूबर को बहुत सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के यहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं सबसे पहले पैट्रियट्स के साथ हुआ क्या है। इन टोटल अगर आप देखें तो जो नेटो एयर मिसाइल शील्ड है, एंटी एयर मिसाइल शील्ड, पैट्रियट ही बनाते हैं पूरे नेटो के लिए। ये ना सिर्फ सबसे महंगे एंटी एयर मिसाइल शील्ड है, बल्कि टेक्नोलॉजिकली यूएस की बात करें तो वो कहते हैं ये मोस्ट एडवांस्ड है, मोस्ट बैटल टेस्टेड, इससे अधिक बैटल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन रशिया ने इनको एक झटके में यूजलेस कर दिया है। आप जैसा देख सकते हैं 224 किलोमीटर तक का एल्टीट्यूड है ना। अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल से लेके बाकी चीजों को ये रोक सकते हैं। अब 204 मिलियन का यदि एक मिसाइल है,
तो मैं $50,000 के शायद ड्रोन को गिराने के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ऑब्वियसली महंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स या उसी प्रकार की चीजों को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। लेकिन रशिया ने कुछ ऐसा किया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक ही नहीं पा रहे। यूक्रेन का बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन सक्सेस रेट 37% था अगस्त में, सितंबर में ये गिर के केवल 6% हो गया। ऐसा क्या किया रशिया ने, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या किए? आइए जरा सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। रशिया ने दोस्तों सबसे पहले टर्मिनल फेज मैन्यूवरेबिलिटी डाली है अपने दोनों ही मिसाइल में। यहां पे जो आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये किंजल मिसाइल्स है। ये जो किंजल मिसाइल, किंजल का मतलब दोस्तों खंजर होता है, तो खंजर वाले ये जो मिसाइल्स हैं दोस्तों, ये एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। कई लोग इसे हाइपरसोनिक भी बोल देते हैं। हाइपरसोनिक टर्मिनल स्पीड हो जाती है लाइक मोस्ट अदर बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये जो दूसरे आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, ये स्कैंडर है। ये भी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोनों में रशिया ने क्या किया है कि इनमें कुछ टर्मिनल फेज मैन्यूवरेबिलिटी डाली गई है। जैसे ब्रह्मोस में भी हमारे पास कुछ इसी प्रकार का होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे शिप है, शिप को हिट करने के पहले ब्रह्मोस एस मैन्यूवर करता है। आप देख रहे हैं कैसे एस शेप में वो हिल के मूव करके टारगेट को हिट कर रहा है। तो इस प्रकार का मैन्यूवर इनमें भी डाला गया है, जिस वजह से क्या हुआ है कि इनके सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया रशिया ने और फ्लाइट कंट्रोल जो इनका सिस्टम है उसको भी अपग्रेड किया। नतीजा ये अचानक से डाइव करता है और उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेडिक्टेबल मैनूवर करता है, जिसके बाद जाके अपने टारगेट को हिट करता है। तो इसको मार पाना, निशाना साध पाना बड़ा कठिन हो गया है। दूसरा क्या किया गया है, दोनों ही मिसाइल्स को रशिया ने इनकी टर्मिनल स्पीड बढ़ा दी है। अब टर्मिनल स्पीड अगर आप देखें तो लास्ट में टारगेट को हिट करने के पहले जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई है, जिस वजह से ये बहुत तेजी से अपने टारगेट को हिट कर रहा है। क्योंकि कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम होता है तो टर्मिनल फेज में, आखिरी फेज जो मिसाइल का है, जब वो बस अपने टारगेट को हिट करने वाला है, उसी टाइम पे जाके उसको इंपैक्ट करके गिराता है। लेकिन यहां पे टर्मिनल स्पीड बढ़ जाने से जो रिएक्शन टाइम है इंटरसेप्टर के लिए वो बेहद कम हो गया है। और इस वजह से ऑलरेडी ये जो मिसाइल्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम किंजल मिसाइल्स की बात करें तो दोस्तों इनका जो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाता है वो मैक 12 तक का है ऑलरेडी। उसको भी बढ़ा दिया तो आप समझ सकते हैं बहुत तेज गति है, इसको रोक पाना बड़ा कठिन होगा। तो इस प्रकार से ये लगभग, अब अगर आप देखें तो रशिया के मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहे। इसके सिवा यूं हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी इसकी बढ़ा दी गई हैं, जिस वजह से यूक्रेनियंस कह रहे हैं वो इन दोनों ही मिसाइल्स को लॉक ही नहीं कर पा रहे, जिस वजह से टारगेट डिटेक्शन नहीं हो रहा और इनको गिरा नहीं वो पा रहे। तो ये दोस्तों रशिया ने किया है, जिस वजह से इतने बड़े है ना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का बोलबाला है, सबको बोलता है नहीं दूंगा तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दूंगा। यूक्रेन भी गया था मांगने, अभी जरूरत, अभी सप्लाई नहीं है, और ये सारी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने वाला पैट्रियट मिसाइल का ये हालत रशिया ने कर दिया है। आगे देखते हैं। अब अगर अमेरिकन वेपन्स जो पूरा नेटो यूज करता है उसका पोल खुलेगा तो फ्रस्ट्रेशन तो होना ही है। इसी फ्रस्ट्रेशन में देखिए जरा क्या हो रहा है। यूएस दोस्तों एक आइडिया फ्लोट कर रहा है कि क्यों ना मैं यूक्रेन को टोमाहॉक्स दे दूं। अब दोस्तों टोमाहॉक अगर आप देखिए तो कुछ आप समझिए ब्रह्मोस कैटेगरी का नहीं है, निर्भय क्रूज मिसाइल जैसा हमारा है उसी कैटेगरी का ये भी मिसाइल है। यानी कि अगर आप देखें तो इसकी स्पीड क्या है, 880 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ब्रह्मोस से बहुत कम है। और ये कुछ निर्भय वाले ही क्रूज मिसाइल के स्पीड पे चलता है। कुछ जैसे निर्भय मिसाइल है अगर आप देखें तो इस प्रकार से है ना अपना वो लैंड ऑब्स्टिकल्स को मैनूवर कर सकता है, ट्री हगिंग हाइट पे चलता है, बिल्कुल जमीन के साथ लगा हुआ। तो इस वजह से वैसे ही निर्भय भी चलता है, वैसे ये भी चलता है, तो उसी की तरह से हमने निर्भय को भी बनाया है। तो इस तरीके से ये बड़ा घातक मिसाइल है। टोमाहॉक ने कई युद्ध देखे हैं अमेरिका के और काफी ज्यादा ग्लोबली रिस्पेक्टेड है। लेकिन दोस्तों अब ये टोमाहॉक, इसकी जो रेंज है 2500 किलोमीटर तक है, और ये मिसाइल जब यूएस कह रहा है मैं यूक्रेन को दूंगा तो इससे ऑब्वियसली यूक्रेन दूर दूर तक टारगेट को हिट कर पाएगा। तो रशिया को सिग्नल दिया जा रहा है कि यूएस इस पूरे युद्ध को एस्केलेट करने के लिए तैयार है ना, वो बर्नर वो बढ़ाने को, हीट बढ़ाने को तैयार है। तो ये मैसेज है, क्योंकि टोमाहॉक्स के साथ यूक्रेन भी कह रहा है कि चिंता मत करो अमेरिका, मैं भी ना अंदर में उसके सिविलियंस को नहीं मारूंगा, मैं रशिया जैसा नहीं हूं, मैं केवल मिलिट्री टारगेट्स को हिट करूंगा। मतलब अभी मिसाइल आया नहीं है, लेकिन है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। आगे अगर आप देखिए तो यूक्रेन कहता है कि मैं रशियन टेरिटरी में उसके लॉजिस्टिक्स सेंटर उड़ा दूंगा, कमांड सेंटर उड़ा दूंगा, मिसाइल बेसेस उड़ा दूंगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा, सिविलियंस को कुछ नहीं करूंगा, बस ये मिसाइल दे दो। आगे सुनिए। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये यूएस यही मैसेज दे रहा है कि देखिए भाई चीजें बढ़ जाएंगी, वॉर जल्दी से रोक दो। आगे यहाँ पे कारण क्या है, कारण समझना आवश्यक है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट्स वगैरह बाकी सिस्टम्स चैलेंज हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो रशिया क्या होगा, ऑब्वियसली वॉर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो यहां पे कैसे इसको रोका जाए, तो इसीलिए अचानक से आप सितंबर में देखेंगे ये न्यूज आने लग गया
कि मैं यूक्रेन को है ना ये सारे टोमाहॉक्स दे दूंगा। वो यूक्रेन तो अचानक से सितंबर में न्यूज आ रहा है वॉर जीत रहा है। अचानक से वॉर जीतने वाले देश को इस प्रकार का अंदर जाके हिट करने की क्या आवश्यकता है? तो मतलब क्या है दोस्तों, बेसिकली पूरा का पूरा झूठ और प्रपंच अमेरिकन एंड ग्लोबल वेस्टर्न मीडिया चलाती है, वही हमको कंज्यूम कराया जाता है। लेकिन कुछ-कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप कनेक्ट करें तो सच्चाई बता देती है, और उसी में एक ये है सच्चाई कि देखिए जो टोमाहॉक्स हैं, ये इसीलिए दिया जा रहा है यूक्रेन को, या ये बात भी इसीलिए की जा रही है क्योंकि यूएस के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो उसने यूक्रेन को दिए हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो काम नहीं कर रहे, और इस वजह से यूक्रेन के पास अब रशिया को चैलेंज करने के लिए कुछ बड़ा चाहिए। तो डीप इनसाइड रशिया वो इसलिए टारगेट कर पाए ताकि यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर कुछ कम हो जाए, तो रशिया शायद टॉकिंग टेबल पे आ सके। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, यूएस ने ये वार्निंग दे दी, रशिया ने भी कह दिया। डिमिट्री मेडवेडेव रशिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बड़े ही खास हैं पुतिन के। हालांकि पश्चिमी मीडिया कहती है कि मेडवेडेव और पुतिन में थोड़ा सा कोल्ड वॉर था, कभी ऐसा नहीं था। आपको बता देता हूं, मेडवेडेव वाज द केयर टेकर। पुतिन उन पे इतना भरोसा करते हैं कि गद्दी देके गए थे कंसेक्यूटिव टर्म को अवॉइड करने के लिए, और इस वजह से वो जो मेडवेडेव है आज भी रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्यूटी चेयरपर्सन है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है पुतिन के लिए, और पुतिन के लिए कुछ यही काम भी करते हैं। पुतिन खुद से कटु शब्द नहीं बोलते तो मेडवेडेव को आगे कर देते हैं, जाओ जाके बोल के आओ। तो मेडवेडेव ने बोल दिया यूएस टोमाहॉक्स यदि यूक्रेन को दिया जाएगा ये सबके लिए बहुत बुरा होगा, और स्पेशली ट्रंप के लिए। आगे इन्होंने कहा कि देखिए एक बार जब मिसाइल लॉन्च हो जाता है तो किसको पता चलता है कि उसमें कन्वेंशनल मिसाइल है या न्यूक्लियर मिसाइल, और इसके साथ उन्होंने कह दिया किसी को ये पता नहीं चलता, तो ये हमारे लिए टोमाहॉक्स यदि दिया जा रहा है तो ये एक न्यूक्लियर थ्रेट है। आगे दोस्तों मेडवेडेव ने कहा कि देखिए मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये ट्रंप के खोखले जो वो सारे है ना उनके थ्रेट्स जो आते हैं, ये भी वैसा ही एक खोखला थ्रेट है। और न्यूक्लियर सबमरीन्स याद है वो रशिया के पास भेजे थे, अब तक आ ही रहा है कहीं अमेरिकन न्यूक्लियर सब, आ ही नहीं पा रहा, तो वैसा ही कुछ लग रहा है। तो ठीक है, वैसे अगर खोखली धमकियां हैं तो देने दीजिए, अदरवाइज काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ट्रंप के लिए यहां पर होंगे, ये मेडवेडेव ने कहा है। खैर दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है ट्रंप को बड़ा मजा आ रहा है सीज फायर खेलने में। तो आज अगर आप देखें तो ये न्यूज है कि गाजा पीस अकॉर्ड के बाद ट्रंप ने भरी सभा में कह दिया अपने मित्र है ना गोल्फ पार्टनर स्टीव विटकॉफ को, स्टीव लेट्स गेट रशिया डन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रशिया डन करना इतना आसान नहीं है। कारण क्या है कि इजराइल हमास वॉर रुकने में क्या है, इजराइल आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने इजराइल के सप्लाईज रोके, कहीं ना कहीं थोड़ी धमकी दी और बाकी चीजें की, इजराइल को रोकना पड़ गया, ग्लोबल प्रेशर पड़वा दिया, आपके ऊपर वो निर्भर करता था। रशिया के खिलाफ आपके पास क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो आप यूक्रेन को बोलेंगे भाई कॉम्प्रोमाइज करो, या रशिया को बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज करो। आसान क्या था कि यूक्रेन को बोलना तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्योंकि वो यूक्रेन अमेरिका के ऊपर डिफेंस सप्लाईज उसकी निर्भर होती है। तो एग्जैक्टली वही ट्रंप ने किया, बिताते ही यूक्रेन को बोला वॉर खत्म कर दो, जो है टेरिटरी दे दो आके खत्म करो। लेकिन यूक्रेन के पास बाकी लीवर्स हैं, क्योंकि यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं उनको यूरोप का सपोर्ट है, और सो कॉल्ड ग्लोबलिस्ट जो हैं, जो यूरोप की भी सरकार चलाते हैं, अब तक अमेरिका में भी बाइडेन प्रशासन वगैरह, ओबामा वगैरह जो चला रहे थे, उनका बहुत ज्यादा दबाव है कि यूक्रेन को आप इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाएंगे, वॉर तो चलेगा। इस प्रकार से यूक्रेन को टेरिटरी पूरी चाहिए, जो गई है वो उसे लेना है, तो वैसे ही टर्म्स में रोकना है। तो वो कैसे हो सकता है? वो तब होगा जब आप रशिया पे दबाव बनाएंगे। तो आसान ऑप्शन तो था यूक्रेन पे दबाव बना के वॉर रुकवाना, देखिए वो तो हो नहीं पाया, ट्रंप ने बड़ा प्रयास किया लेकिन ट्रंप फेल्ड देयर। तो अब दूसरा तरीका है कि वो पुतिन के ऊपर दबाव बनाएंगे, और अभी वही वाले फेज में है। लेकिन इसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि रशिया के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, क्या प्रेशर कार्ड है, क्या आपसे वेपन लेता है, क्या आपसे कुछ ट्रेड करता है, क्या ही कर सकते हैं। एक ही तरीका था कि उस पर सैंक्शन लगाएंगे, ऑलरेडी लगा दिए। दूसरा तरीका था सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे, तो भारत पे आपने 50% टैरिफ लगाया, चाइना पे 100% लगाने वाले हैं। नतीजा क्या हो रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट से आप अपने आप को स्वयं काट रहे हैं, अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। तो कब तक चुकाइएगा? सवाल यही है। आप भारत को अपने से दूर कर दिए, चाइना के बिना आपकी चलती नहीं है। एक-एक चीज, एक-एक गाड़ी के स्क्रू से लेके लिथियम आयन बैटरी तक चाइना से आता है, सेमीकंडक्टर से लेके उसके सब कुछ आप अगर देखें तो वो चाइना से आता है। तो आप क्या कर लीजिएगा? आपके पास ज्यादा लीवर्स है नहीं। तो देखने वाली चीज यहाँ पर यही होने वाली है, ट्रंप इस खेल को कैसे आगे बढ़ाते हैं। बाकी चीजें कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली हैं दोस्तों। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के हमने 5 लेक्चर्स आप तक ले आए हैं, तो इसको मिस ना करें, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। और इसके सिवा आपके लिए 24,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जल्दी से जाएं, जुड़े, यूजी कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।